कहानी स्टार्ट होती है 9 हेवन के मिस्टीरियस लेडी वैन के गॉडेस बनने के सफर को दिखाने से, जिनका दिल और दिमाग इतना ज्यादा शांत और शार्प होता है कि उन्होंने पहले ही ऑलरेडी सभी परीक्षाओं को पार कर लिया होता है। अब उनका सिर्फ एक आखिरी सफर बाकी होता है, जिसके लिए बड़े गॉड उन्हें इंसानों की दुनिया में भेजने का फैसला करते हैं। गॉडेस वैन के साथ वो एक जादुई पेड़ भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि इस बार तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाकर 7 तरह की भावनाएं और 6 तरह की इच्छाओं को जीना होगा। जब तुम ये सक्सेसफुली सब कुछ कर लोगी, तब तुम्हारे पास जो मेरा दिया हुआ जादुई पेड़ है उसमें 7 तरह के फूल खिलेंगे। जब ऐसा होगा तुम समझ जाना कि तुमने सब कुछ सही तरीके से कंप्लीट कर लिया है और तुम पूरी तरीके से गॉडेस बन चुकी हो। गॉडेस वैन ये सारी बातें ध्यान से सुनती हैं और अपने सफर को स्टार्ट कर देती हैं। दूसरी तरफ हमें धरती पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि जैंग फैमिली का हेड होता है, मिस्टर जैंग, और वो अपनी बहन साओ साओ की जिंदगी बचाने के लिए इस समय गॉडेस वैन के दरवाजे पे बैठकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है। उसके फैमिली मेंबर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसकी बहन मर चुकी है और अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता है, इसलिए उसे घर पे जाकर अपनी बहन को अंतिम विदाई दे देनी चाहिए। लेकिन मिस्टर जैन को भरोसा होता है कि जब तक उसके हाथ में पीच ब्लॉसम का फ्लावर है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तब तक उसकी बहन सही सलामत रहेगी, क्योंकि बरसों पहले गॉडेस वैन ने गिफ्ट के तौर पे इस फ्लावर को मिस्टर जैन की फैमिली को उपहार के रूप में दिया था। इसलिए उसमें फ्लावरिंग होते हुए देखकर उसकी उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं और वो यहीं पे घुटने टेक कर गॉडेस वैन के आने का इंतजार करने लगता है। वो पूरे दिल से उन्हें याद कर रहा होता है, इसलिए गॉडेस वैन भी अपने दरवाजे से उसे खाली हाथ जाने नहीं देती है, बल्कि जादुई अंदाज में उसके पास आती है और उसकी मदद करने के लिए सीधा उसके घर पे जाती है, जहाँ पे परिवार के सभी लोग मौजूद होते हैं। गॉडेस वैन भी वहाँ पे पहुँचती है और अपने पावर का यूज करते हुए साओ साओ को ठीक करने लगती है। गॉडेस वैन के पावर की वजह से साओ साओ की बॉडी थोड़ी ही देर के अंदर मूव भी करना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर मिस्टर जैंग को काफी राहत महसूस होती है। लेकिन तभी गलती से अचानक से जो साओ साओ की होने वाली मदर इन लॉ होती है, उनके हाथों से उस फ्लावर पॉट को टक्कर लग जाती है और वो नीचे गिरकर पूरी तरीके से टूट जाता है, जिस वजह से भाई बुरी तरीके से परेशान हो जाता है, क्योंकि ये फ्लावर उसकी बहन को वापस से जिंदा करने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन बूढ़ी लेडी से गलती हो जाने के बावजूद भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, बल्कि गॉडेस वैन के ऊपर ही उंगली उठाने लगती हैं और कहती हैं कि इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है। भाई सभी को शांत करता है और गॉडेस वैन के पास आकर फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि मेरी बहन की जान बचा लो। ये सुनकर गॉडेस कहती है कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, मैं दूसरे तरीकों से तुम्हारी बहन की जिंदगी बचा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए किसी को अपने 10 साल की जिंदगी को कुर्बान करना होगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारी बहन को फिर से जिंदा कर सकती हूँ। ये सुनते ही मिस्टर जैन गॉडेस वैन से कहते हैं कि अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए वो 10 साल क्या 50 साल भी कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन गॉडेस वैन उनकी जिंदगी उनसे नहीं लेती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी लेकर तुम्हारी जिंदगी बचाती हूँ तो इससे अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों का खून सेम है, इसीलिए तुम्हारी बहन की जिंदगी बचाने के लिए किसी बाहरी वाले इंसान को तुम्हारी मदद करनी होगी। ये सुनते ही सभी लोग बड़े ही उम्मीद से एक लड़की की तरफ देखते हैं